हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SKK एग्जाम स्टडी चैनल। तो दोस्तों टिप जो हमारे चैनल पर क्या है, जो टॉपिक वाइज जीके है उसका बहुत ही अच्छा कोर्स चला हुआ है। और उसके साथ साथ क्या है, वन लाइनर का कोर्स चला हुआ है हरियाणा जीके का। और जब एग्ज़ाम पास आ जाएगा तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आपको क्या है डिस्ट्रिक्ट वाइज यानी कि हरियाणा के 22 के 22 ज़िलों की क्या है वीडियोज करवा दूं। देखो दोस्तों, मैंने हरियाणा जीके का जो कोर्स है वो 3 तरीकों से चलाया हुआ है और चैनल पर बहुत ही अच्छा कोर्स चला हुआ है। यकीन मानिए कि आप एक बार, अगर आप फर्स्ट बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आपको क्या है अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों टॉपिक वाइज जो जीके है उसके अंदर ये वीडियो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है हमारा। देखो दोस्तों, मैं अगर आपको टॉपिक वाइज इसलिए करवा रहा हूँ, देखो दोस्तों, क्योंकि टॉपिक हम एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाते हैं, ठीक है, उस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं हम वो सभी क्वेश्चन करवा देते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। फिर आगे जाकर आप वन लाइनर भी पढ़ोगे तो टॉपिक वन लाइनर में भी तो वही क्वेश्चन होंगे जो टॉपिक वाइज में है, ठीक है। और अगर आप वन लाइनर पढ़ रहे हो तो फिर अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ते हो तो वहाँ भी आपको वही क्वेश्चन मिलने वाले होते हैं। तो वहाँ पर क्या है, आपका कहीं ना कहीं रुचि बढ़ जाती है। और जो CET एग्ज़ाम है दोस्तों वो क्या है अब होने वाला है, यानी कि जून के अंदर क्या है वो एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब आपको क्या है बिल्कुल सचेत हो जाना है और बिल्कुल क्या है सीरियस हो जाना है और आपको क्या है इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी ही करनी है। अब आप कोई ढील मत दो, क्या है रेगुलर आपको वीडियोज़ मिलेंगी। थोड़ा सा समय लग जाता है इस प्रकार का कंटेंट देने के लिए, वीडियोज़ बनाने के लिए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मेरा पूरा प्रयास होगा कि आने वाले समय में मैं आपको रेगुलर वीडियोस देता रहूँ। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक हमारा क्या है, वीडियो नंबर 3 है, जिसका टॉपिक क्या है, हरियाणा में यमुना नदी। देखो दोस्तों, यमुना नदी हरियाणा की सबसे बड़ी नदी है। और भारत की सबसे बड़ी नदियों की बात की जाए, भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी नदी है, गंगा नदी है, ठीक है दोस्तों। अभी देखो गंगा और यमुना से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन आगे भी आने वाले हैं इस वीडियो में। और जो ये मैंने यमुना नदी का टॉपिक उठाया है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नदियों में, झीलों में से क्या है बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यमुना नदी से संबंधित बहुत सारे मैं क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो को देखना, काफ़ी लंबी वीडियो नहीं होने वाली, छोटी सी वीडियो है लेकिन आपको बहुत सारी नॉलेज देकर जाएगी। हरियाणा की प्रमुख व सबसे बड़ी नदी। देखो दोस्तों, हरियाणा की प्रमुख और सबसे बड़ी नदी की अगर बात करें तो कौन सी नदी है, यमुना नदी है। यमुना नदी क्या है, हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और सबसे बड़ी नदियों में इसको माना जाता है। पहले नंबर पर ये क्या है, सबसे बड़ी नदी हरियाणा की है। अभी देखो दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था कि गंगा की सहायक नदी, कई बार इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन सी है, यमुना नदी है। देखो दोस्तों, जो गंगा नदी है वो पूरे भारतवर्ष में क्या है, वो सबसे बड़ी नदी है। लेकिन उस नदी में, जो गंगा नदी है उस नदी में क्या है, छोटी छोटी नदियां मिलकर क्या है उस गंगा नदी को क्या है बहुत ही बड़ा बना देती हैं। तो जो क्या है गंगा, जो गंगा मैया है, जो गंगा नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों, यमुना नदी है। अभी बात करते हैं कि जो गंगा नदी है, ठीक है, वो तो सबसे बड़ी नदी है। यमुना नदी हरियाणा की सबसे बड़ी नदी है। और जो यमुना नदी है उसका उद्गम स्थल कौन सा है, कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से देखो उद्गम स्थल दे दिया जाएगा। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि वैसे ही क्या है एग्जाम में पूछा जाए, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, ठीक है। देखो मेरा काम है आपको नॉलेज देना, ठीक है। अगर आप उस नॉलेज को क्या है किस तरीके से आप अगर समझते हो, देखो सारी चीज़ें क्या होती है दोस्तों समझने के ऊपर डिपेंड करती है। फिर अगर सामने वाला उस क्वेश्चन को कैसे भी पूछ ले घुमा फिरा कर, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जब आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, आपने वो सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी है, तो सामने क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर पूछ ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर जो यमुना नदी है उसका उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों, यमुना नदी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के बंदरपूछ की पहाड़ियों से यमुनोत्री नामक एक ग्लेशियर है वहाँ से क्या है ये निकलती है। दोबारा देख लो, यमुना नदी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के बंदरपूछ की पहाड़ियों से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। काफ़ी लंबी यात्रा करती है ये भी। देखो गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है लेकिन ये भी क्या है बहुत ही बड़ी नदी मानी जाती है, भारत की भी और हरियाणा की भी।
अब देखो दोस्तों, कई बार एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको 4 नदियां दे दी जाएंगी और ये पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी नदी बारहमासी नदी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि इनमें से कौन सी नदी क्या है, बारहमासी नदी है। वो कौन सी है? यमुना नदी। जो यमुना नदी है वो क्या है? बारहमासी नदी है, यानी कि 12 के 12 महीने क्या है वो बहती रहती है। उसका जो जल प्रवाह है वो क्या है? बहता रहता है 12 के 12 महीनों में। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं, यमुना नदी क्या है? 1376 किलोमीटर का सफर तय करती है। देखो दोस्तों, कितना लंबा सफर तय करती है, 1376 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके उत्तर प्रदेश के प्रयाग में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, जो यमुना नदी है वो क्या है? हरियाणा के अंदर से होते हुए उत्तर प्रदेश में चली जाती है। उसकी बात मैं आगे करने वाला हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा जानकारी अभी आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो यमुना नदी है वो 1376 किलोमीटर, लेकिन हरियाणा के अंदर 1376 किलोमीटर का वो सफ़र तय नहीं करती। हरियाणा के अंदर कितना सफ़र तय करती है वो भी क्वेश्चन आगे आने वाला है। तो देखो दोस्तों, कुल मिलाकर जो यमुना नदी है वो 1376 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और फिर क्या है, उत्तर प्रदेश के प्रयाग में जाकर क्या है, गंगा नदी में मिल जाती है। और वहाँ से क्या है, फिर गंगा नदी उस यमुना नदी के जल को आगे ले जाकर क्या है, आगे चली जाती है। अभी देखो दोस्तों, हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है ये भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि जो यमुना नदी है वो हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है। तो यमुनानगर एक जिला है, वहाँ पर एक कलेसर नामक स्थान है, वहाँ से ताजेवाला नामक स्थान से क्या है, ये प्रवेश करती है। हरियाणा की पूर्वी सीमा, कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो यमुना नदी है वो हरियाणा की किस सीमा के साथ लगकर बहती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो यमुना नदी है वो हरियाणा की पूर्वी सीमा के साथ लगकर बहती है। पूर्वी सीमा के साथ लगकर बहने के पीछे इसका एक और कारण है दोस्तों, ये हरियाणा और जो उत्तर प्रदेश की सीमा को अलग करने का काम करती है। तो यमुना नदी क्या है, हरियाणा की पूर्वी सीमा के साथ बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, हरियाणा में लगभग, देखो दोस्तों 1376 तो ये कुल जो सफ़र है वो तय करती है, लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हरियाणा के अंदर कितना सफ़र तय करती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो हरियाणा में लगभग क्या है, 320 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हरियाणा के हसनपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में चली जाती है। ठीक है, हरियाणा के हसनपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में क्या है, ये प्रवेश कर जाती है। फिर आगे जाकर क्या है, ये प्रयाग में चली जाती है और प्रयाग में गंगा नदी में मिल जाती है। और देखो यहाँ पर बहुत सारा, देखो यमुना नदी से संबंधित जो भी आपके अंदर माइंड में जो क्वेश्चन आता है या आपने कहीं भी, देखो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। टॉपिक वाइज जीके करवा रहे हैं तो टॉपिक से संबंधित सारी जानकारी देने का हमारा क्या है, मोटो है, और हम आपको सारी जानकारी देते भी हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, कई बार जो यमुना नदी है उसकी सहायक नदियाँ पूछ ली जाती है कि यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको। ठीक है, वो देखो यहाँ पर सोम नदी क्या है, यमुना नदी की सहायक नदी है, पथराला नदी है, टोंस नदी है। ठीक है दोस्तों, हरियाणा के 6 जिलों से होकर बहती है। कई बार आंकड़ा भी पूछ सकते हैं कि यमुना नदी हरियाणा के कितने जिलों से होकर बहती है। ठीक है, नीचे जिलों की संख्या दे दी जाएगी 5, 6, 7, 8, तो वहां पर आपका आंसर क्या होगा, 6। ठीक है, 6 जिलों से होकर क्या है, यमुना नदी गुजरती है। कौन कौन सी है, यमुनानगर से प्रवेश करती है, फिर करनाल, सोनीपत, पानीपत, पलवल, फरीदाबाद। ठीक है दोस्तों, ये 6 जिले आपने याद रखने हैं। कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किन जिलों से यमुना नदी नहीं बहकर गुजरती। ठीक है, नहीं होकर गुजरती, तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, जिलों के नाम याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो अभी देखो यहाँ पर सहायक नदियों की बात हो गई, तो अभी बात कर लेते हैं यमुना नदी पर कौन कौन से बांध हैं। एक तो हथनी कुंड बांध है दोस्तों, जो कि यमुनानगर में है, ताजेवाला स्थान पर। आनंदपुर बांध है फरीदाबाद में, और दिल्ली बड़खल सूरजपुर मार्ग पर है। ये जो आनंदपुर बांध है दोस्तों, वो क्या है, फरीदाबाद में है, और क्या है, ये दिल्ली बड़खल सूरजपुर मार्ग पर है। फिर रेणुका बांध है, रेणुका बांध भी क्या है, ये यमुना नदी पर है। और किशाऊ बांध भी क्या है, ये यमुना नदी पर है। और यमुना नदी की जो सहायक नदी है टोंस, उसके पास पर क्या इसको बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपको क्या है, पूरा टॉपिक समझा दूं, और मैं अपना पूरा प्रयास करता हूं। अगर आपको वीडियो कहीं ना कहीं अच्छी लगी है,
वीडियो की जानकारी बहुत ही अच्छी लगी है, और अगर आपको सच में लगता है कि इस वीडियो को देखकर हमारे एग्जाम में क्या है काफ़ी अच्छे नंबर आ सकते हैं, तो वीडियो को तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर आपको हमारी क्या है PDF मिल जाएगी इस